अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। पाकिस्तानियों पर से क्रिकेट का बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन कुछ खुशी की खबरें हैं जो कि मैं उनको बताना चाह रहा हूं। आपको पता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, जो कि पाकिस्तान एक दफा पहले जीत चुका हुआ है 2017 में, वो अब 2025 में पाकिस्तान में होगी। ये बड़ी बड़ी खुशखबरी की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2025 का वो साल होगा जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के तमाम बड़े ममालिक वो पाकिस्तान में होंगे, बशमूल भारत। भारत को होना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो वो इस ट्रॉफी से महरूम रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड, तमाम बड़ी टीमें जो है वो पाकिस्तान आएंगी। ये वही एक टीम जो कि एक टीम आने को तैयार नहीं थी, अब ये टीमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आएंगी। उससे पहले 2022 में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है, ठीक है जी। न्यूजीलैंड की टीम भी आएगी, वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है। ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ वो हो रहा है जो हम अपने बचपन में, मुझे याद है, हम देखा करते थे किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी होम ग्राउंड जो है वो सजा करते थे। एक दफा दोबारा रौनकें बहाल होने जा रही हैं। मुझे यकीन कीजिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं यहां पे स्पेशली अप्रिशिएट करूंगा रमीज राजा साहब को कि कमाल कर दिया उन्होंने, कमाल कर दिया। मतलब वो आए हैं और क्रिकेट की दुनिया में खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। यहां तक कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस, देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले से एक बहुत मजबूत टीम है। अगर हम ये देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हम जीत नहीं पाए, ऑस्ट्रेलिया कब से जीतता आ रहा है, वो पहले से बहुत मजबूत टीम है। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल डेड हो चुकी हुई थी। उस टीम का अचानक से अपनी परफॉर्मेंस में इतनी बेहतरी लेके आना कि पांचों के पांचों क्वालिफाइंग राउंड जीत जाना और फिर सेमीफाइनल तक जो है वो पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहां पे रमीज राजा साहब को उसका क्रेडिट दूंगा, कमाल कर दिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद अब आगे क्या होता है? आगे जो अच्छी खुशखबरियां मैं आपको बता चुका हूं, ये वो चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं और जो होने जा रही हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तानी क्रिकेट ग्राउंड बहाल होंगे। इसका हमें इकोनॉमिक फायदा बहुत होगा, इसका माशी तौर पे बहुत फायदा होगा। जब टीमें आती हैं तो शायकीन भी आते हैं, जब शायकीन आते हैं तो टूरिज्म बढ़ता है, जब टूरिज्म बढ़ता है तो यहां का जो लोकल बिजनेस है वो बढ़ता है। तो अब आप यकीन कीजिए, मुझे इस बात की उम्मीद है कि जब ये काम होना शुरू हो गए और इंशाल्लाह अमन व अमान बरकरार रहा तो देखिएगा कि पाकिस्तान को टूरिज्म कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये थी अच्छी खबर। अब मैं आपको बताता हूं मोहम्मद रिजवान के हवाले से, उनका ये स्टेटमेंट है मोहम्मद रिजवान का दोस्तों, के अस्पताल पहुंचने पर मेरी सांसें रुकी हुई थी और अगर मैं 20 मिनट लेट हो जाता, 20 मिनट अगर मैं लेट हो जाता तो सांस की नालियां फट जाती। क्या आप सोच सकते हैं वो मोहम्मद रिजवान जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे चौके पे चौका, छक्के पे छक्का मार रहा था, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी। वो एक रात पहले इस कंडीशन में था कि उसकी सांस की नालियां फट सकती थी अगर वो 20 मिनट लेट हो जाता। मैंने जब खबर पढ़ी थी ना कि मोहम्मद रिजवान आईसीयू में है, तो मुझे हैरानी हुई कि यार चेस्ट इंफेक्शन की वजह से इंसान आईसीयू में कैसे जा सकता है। अब जब मोहम्मद रिजवान का अपना इंटरव्यू मैंने देखा और तफसीलात मेरे सामने आई हैं, मैं हैरान हो गया हूं कि इतना सुवेर इनको इतनी मुश्किल में थे मोहम्मद रिजवान, और उस दौरान भी ये बंदा पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहा था। क्या दुआएं मांग रहा था, कंडीशन क्या थी, ये तमाम चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर तरह की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, ये उन्होंने पीसीबी की जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने अपनी आप बीती बताई है। वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ होटल में था तो मुझे चेस्ट कंजेशन जो है वो फील होना शुरू हो गई और ये बड़ा कुछ सब कुछ खामोशी में हुआ। मतलब मैंने फैमिली को भी ये कहा कि मैं अपना ना, मुझे लग रहा है कुछ मसला है यहां पे, मैं अपनी ईसीजी करा लूं। उन्होंने ऐसी बात की तो उन्होंने कहा देख लो। उन्होंने कहा एक काम करता हूं, मैं डॉक्टर के पास वैसे ही हो आता हूं। उनको ये फील हुआ तो वो डॉक्टर के पास चले गए। अब वहां पे जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब उनके टेस्ट लिए तो डॉक्टर ने उसी वक्त उनको अस्पताल में एडमिट होने का कह दिया। वो एडमिट हो गए। अब वो आगे बताते हैं कि जब मैं एडमिट हुआ और मेरा इलाज शुरू हुआ तो उस वक्त मुझे नर्स ने कहा था कि आपकी हालत ऐसी थी, आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा था इस बात का, आपकी हालत ऐसी थी कि अगर आप 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट क्या होते हैं यार, आदमी ट्रैफिक में फंस जाए तो वैसे ही 20 मिनट गुजर जाते होते हैं, अगर आप 20 मिनट लेट हो जाते हैं तो अल्लाह माफ करे आपकी सांस की नालियां फट सकती थी। इसका क्या मतलब है? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, मैं किसी के बारे में ऐसा ना कहूं, आप मौत वाक़ई हो सकती थी, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान का इतना बड़ा एसेट अल्लाह ताला ने वो तदबीर की, अल्लाह ताला ने उनके ज़हन में बात डाली और वो अस्पताल पहुंच गए।
और उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी अजीब हालत थी और मैं उस वक्त मैं क्या सोच रहा था, उस वक्त जो डॉक्टर थे वो इंडियन डॉक्टर थे, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे इतना ठीक कर दीजिए कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकूं। ये मोहम्मद रिजवान के अल्फाज हैं। और उन्होंने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि और मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे जो कुछ भी होना है ये कल के मैच के बाद हो जाए। ये मैं तो ये जब जुमले मैंने सुने तो मैं हैरान रह गया कि कोई पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं। और हैरानी की बात ये थी कि वो जो इंडियन डॉक्टर थे मोहम्मद रिजवान के, उन्होंने बेस्ट विशेस दी मोहम्मद रिजवान को कि इंशाल्लाह तो मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, आपको मैं तंदुरुस्त कर दूंगा। उनका भी भला हो, वो इंडियन थे पर वो डॉक्टर थे, उनका भी अल्लाह भला करे। उन्होंने वो मोहम्मद रिजवान का खुद का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे ऊपर, 2 रातों में उन्होंने मुझे ठीक किया। कोई कह भी नहीं सकता। मोहम्मद रिजवान की आपने फिटनेस देखी थी मैच के दौरान, क्या कोई सोच सकता है कि एक बंदा जो कि 1 रात पहले आईसीयू में पड़ा हुआ था, वो माशाल्लाह वो अगली टीम के बॉलर्स के छक्के चौके छुड़वा रहे। उसके बाद आपने एक और चीज नोट की होगी, मोहम्मद रिजवान के हाथ में, वो एयरपोर्ट जाएं, वो बस में सफर कर रहे हो, गाड़ी में कहीं भी जाएं, उनके हाथ में एक तकिया होता था। तो लोगों ने वो एक अजीब सा जो है वो इस पे मीम्स बनाना शुरू कर दिए, मजाक बना लिया, क्यूट सा मजाक बना लिया, वैसे तंजन नहीं, कि मोहम्मद रिजवान को अपने तकिए से बहुत प्यार है। तो उसकी भी वजाहत उन्होंने की है कि बेसिकली उन्होंने बताया कि ये मेडिकेटेड तकिया है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, मेडिकेटेड तकिए हुआ करते हैं। ये किस लिए होते हैं दोस्तों? ये इसलिए होते हैं कि इनकी खास टेक्नोलॉजी से इनको बनाया जाता है, और जिनकी गर्दन का कोई मसला हो उनको ये दिया जाता है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की गर्दन को मसला नहीं है, लेकिन मसला है क्या, मैं वो बताता हूं। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आप जब विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप अगर आप नोट करें, खास झुकी हुई पोजीशन में आपको मुसलसल रहना पड़ता है, ठीक है जी। और आपको उछलना पड़ता है, गेंद कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, आपको कैच पकड़ना पड़ता है। और इस दौरान आपकी आपका जो सर है उसमें आपने एक हेलमेट पहना होता है। वो हेलमेट बड़ा भारी हेलमेट होता है बेसिकली। अच्छा, उस हेलमेट और दस्ताने और पैड्स के साथ आपको एक खास किस्म की वो झुकी हुई पोजीशन में भी रहना है, ठीक है। अपनी घुटनों के जोर पे आपको बैठना है। आप नोट करें ना, घुटनों के जोर पे विकेट कीपर बैठा होता है, ना पूरा खड़ा हुआ होता है ना पूरा बैठा हुआ होता है। और उस सूरत हाल में आपको झटके से बॉल की तरफ लपकना है। तो वो कहते हैं गर्दन पे मुसलसल जोर पड़ता है। तो इस जोर की वजह से डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आप जो है ये मेडिकेटेड तकिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको मसला नहीं होगा। आपकी जो गर्दन में उस सोजिश आ जाती है, उनके हर मैच के बाद उनकी गर्दन में एक खास किस्म की सोजिश आ जाती है, उस सोजिश को आराम पहुंचाने के लिए वो ये तकिया इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकिए का मामला तो अब हल हो गया। दोस्तों, अब जाने से पहले आपसे फिर एक दफा मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज दुआ कीजिएगा अब की बार पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को किसी दुश्मन की, किसी बदख्वाह की नजर ना लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।